Hello everyone and welcome back to the journey to become an ultimate React.js developer. लास्ट के कुछ वीडियो के अंदर हमने यूज स्टेट हुक को देखा और कुछ एक्सरसाइज की जिसकी मदद से हम यूज स्टेट को प्रैक्टिस कर सके। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज इफेक्ट हुक के बारे में देखेंगे। यूज इफेक्ट हुक होता क्या है, यूज इफेक्ट हुक से क्या होता है, ये सारी चीजें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज इफेक्ट हुक का काम क्या है, ये करता क्या है। यूज इफेक्ट हुक का यूज आप तब करोगे जब आप चाहते हो कि जब वेबसाइट रेंडर हो ना स्क्रीन पे, यूजर वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब आपको बैकग्राउंड में कोई इफेक्ट देनी है, बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चलानी है, तब आप यूज इफेक्ट हुक को यूज करोगे। देखो समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। इमेजिन करो कि एक घर है और इस घर के अंदर एक चेस्ट रखी हुई है और इस चेस्ट के अंदर मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक वॉचमैन हायर करता हूं और वॉचमैन से कह देता हूं कि जब भी इस पूरे घर के अंदर ये जो चेस्ट रखी है, इसके अंदर अगर तुझे कोई चेंज डिटेक्ट हो ना, जब भी तुझे लगे कि भाई कुछ चेंज हो रहा है, तो तू क्या करना, मैं तुझे ये घंटी दे रहा हूं, तू जाके इस घंटी को बजा देना। दैट्स इट। यानी कि पूरे घर में इस चेस्ट के अंदर अगर तुझे कोई चेंज डिटेक्ट हो तो तुझे क्या करना है, जाके घंटी बजानी है। दैट्स इट, यही काम है यूज इफेक्ट का। यानी कि यहाँ पे जो आप घर देख रहे हो ना, ये घर है हमारी वेबसाइट। ये जो चेस्ट है ये है कोई वेरिएबल, अभी के लिए मान लो कि ये वेरिएबल है। ये जो वॉचमैन है ये है हमारा यूज इफेक्ट हुक। यानी कि इस वेबसाइट के अंदर ये जो वेरिएबल है उसमें अगर कोई चेंज आया ना, तो यूज इफेक्ट तुझे जाके ये फंक्शन चला देना है। दैट्स इट। यानी कि यूज इफेक्ट को हम क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी दे देंगे और एक फंक्शन दे देंगे और कह देंगे इस डिपेंडेंसी पे अगर कोई भी चेंज आए, स्टेट का चेंज आए, तब तुझे ये फंक्शन चलाना है। दैट्स इट। अब देखो, यूज इफेक्ट को यूज करने के तीन वेरिएशन हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जो पहला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट को एक डिपेंडेंसी दे देंगे और एक फंक्शन दे देंगे और कह देंगे कि अगर इस वाले डिपेंडेंसी पे अगर कोई चेंज आए, स्टेट का चेंज आए, तब ये फंक्शन चला दो। जैसा कि हमने ये पूरे एग्जांपल में देखा, हम वॉचमैन को कह दे रहे हैं कि भाई यही चेस्ट में तुझे ध्यान रखना है। दूसरा जो वेरिएशन है, इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे, वॉचमैन से कहेंगे कि तुझे पूरे घर पे नजर रखनी है, अगर पूरे घर पे कहीं पे भी चेंज आए तो तुझे जाके घंटी बजानी है। यानी कि इस बार हम यूज इफेक्ट से कहेंगे कि तुझे पूरी वेबसाइट पे नजर रखनी है, पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी चेंज आया तो तुझे ये फंक्शन चलाना है। यानी कि दूसरे वाले वेरिएशन के अंदर हम यूज इफेक्ट को सिर्फ एक फंक्शन देंगे और कहेंगे कि पूरी वेबसाइट में कहीं पे चेंज आए तो इस फंक्शन को चला दो। तीसरे वेरिएशन को ऐसे इमेजिन करो कि हम वॉचमैन से कह रहे हैं कि भाई वॉचमैन तू जब आए तब एक बार तुझे घंटी बजा देनी है जब तू काम स्टार्ट करे, उसके बाद तू सो जा, मर जा, घर जा, तुझे जो करना है कर। इसी तरह से तीसरे वेरिएशन के अंदर हम यूज इफेक्ट से कहेंगे कि जब वेबसाइट पहली बार रेंडर हो ना, जब यूजर पहली बार वेबसाइट पे आए, तब ये फंक्शन चला दो। यानी कि ये जो तीसरा वेरिएशन है ये एक ही बार चलेगा जब वेबसाइट पहली बार रेंडर होगी। दैट्स इट। लेट्स गो टू द VS कोड। यूज इफेक्ट के ये तीनों वेरिएशन को प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स गो टू द VS कोड। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लिया है, यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है। पहले क्या करते हैं ना, इस प्रोजेक्ट को रीसेट करते हैं। इसके लिए SRC फोल्डर में सबसे पहले ये दोनों CSS फाइल को क्लियर कर देता हूँ एंड उसके बाद ये जो ऐप के अंदर जितना कोड लिखा है ये सारा हटा के RFC करके एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूं। और अगर मैं वापस जाऊंगा तो ये पूरा खाली हो जाएगा। सबसे पहले हमें सीखना है यूज इफेक्ट का जो सबसे पहला वेरिएशन है। उसके अंदर क्या होगा कि यूज इफेक्ट को हम एक डिपेंडेंसी दे देंगे कि इस वाली डिपेंडेंसी पे अगर तुझे कोई स्टेट का चेंज दिखे तभी फंक्शन चलाना। अब देखो, फंक्शन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन में क्या कोड लिखना है। अभी के लिए एक सिनेरियो रखते हैं, हम एक काउंटर ऐप बनाते हैं और उस काउंटर की वैल्यू कितनी बार चेंज होती है उसकी लाइफ टाइम के अंदर, ये हमें डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, काउंटर ऐप बनाते हैं। हम सबको आता ही है, यूज स्टेट से बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूं कॉन्स्ट करके, एक एरे बनाऊंगा। इसके अंदर दो चीज आएगी, सबसे पहला होगा नंबर और दूसरा जो होगा सेट नंबर। यहाँ पे हम नंबर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और स्टेट नंबर, सेट नंबर नाम का एक सेटर फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज स्टेट और एंटर प्रेस करूंगा, ये जो स्निपेट आ रहा है उसमें से और ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं अभी के लिए इनिशियल वैल्यू इसकी 0 रखता हूँ। इसको यहाँ पे मैं H1 टैग के अंदर लिखता हूँ, काउंटर इज
और यहाँ पे अपना जो नंबर है उसकी वैल्यू। अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे काउंटर इज 0 दिख रहा है एंड ये थोड़ा सा बकवास दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, बेसिक से स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ फटाफट से। यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और जो फॉन्ट फैमिली है वो रख दो आउटफिट। ऑल्सो जो बॉडी है ना उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 1 REM की और बंद करता हूँ इसे। वापस जाऊंगा, अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा। अब ना मैं एक बटन बनाऊंगा, एक्चुअली मैं 3 बटन बनाऊंगा जो क्या करेंगे, इस काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। एक होगा जो डिक्रीज करेगा, एक होगा जो रीसेट करेगा। तो यहाँ पे सिंपली BTN करके बटन बनाऊंगा। पहला होगा इंक्रीज का, और वो क्या करेगा, ऑन क्लिक पर इस बटन का जब क्लिक इवेंट होगा तब वो एक फंक्शन चलाएगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, सेट नंबर की वैल्यू को नंबर से +1 कर देगा। अब देखो यह जो मैंने एक बटन बनाया जिसके अंदर इंक्रीज लिखा है, जो कि क्या करता है, जब भी मैं उस पर क्लिक करूंगा तो जो नंबर है उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, यानी कि नंबर +1 की वैल्यू नंबर के अंदर डाल देगा। दैट्स इट। एक और बटन बनाता हूं जो क्या करेगा, रीसेट करेगा वैल्यू को, यानी कि 0 कर देगा। यहां पे लिख देता हूं रीसेट। एक और बनाता हूं जो कि डिक्रीज करेगा, यानी कि नंबर -1। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये काउंटर की वैल्यू कितनी बार चेंज होती है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जब जब इसे इंक्रीज डिक्रीज करूं तो साथ में गिन सकता हूं। ठीक है, रीसेट करते हैं सब कुछ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। अब देखो यहाँ पे भले ही -1 दिखा रहा है, बट अभी तक इस काउंटर की वैल्यू 8 बार चेंज हो चुकी है। पर क्या मैं गधों की तरह इस तरह से गिनता रहूंगा साथ में कि भाई काउंटर की वैल्यू कितनी बार चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा कोड लिखूंगा जिसकी मदद से मैं साथ में गिन सकता हूं। इस वेबसाइट के अंदर एक साइड इफेक्ट देनी है जो क्या करे, ये जो काउंटर है ना उसकी वैल्यू कितनी बार चेंज हो रही है वो गिने। सो उसके लिए अब हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। सबसे पहली बात, मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बना देता हूं, यूज स्टेट वेरिएबल, जो कि गिनने का काम करेगी कि काउंटर की वैल्यू, यानी कि ये नंबर की वैल्यू कितनी बार चेंज होती है। तो एक कॉन्स्ट कीवर्ड लिख के एक एरे बनाऊंगा, इसके अंदर नाम देता हूं चेंज और सेट चेंज, और यूज स्टेट वेरिएबल, और वैल्यू होगी उसकी 0। इस वाले वेरिएबल के अंदर, इस वाले यूज स्टेट वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा कि नंबर की वैल्यू कितनी बार चेंज हुई है। अब मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट को कॉल करूंगा। जैसे ही यूज इफ इतना छोटा सा लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे सजेशन मिल जाएगा, एंटर प्रेस करूंगा, यूज इफेक्ट इंपोर्ट भी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अब देखो यूज इफेक्ट को हम 2 चीजें देंगे, सबसे पहला फंक्शन और दूसरी डिपेंडेंसी, जैसा कि हमने पहले सिनारियो में देखा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूं फंक्शन, और उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे डिपेंडेंसी, यानी कि बॉक्सी ब्रैकेट। उसके अंदर मैं अभी के लिए डिपेंडेंसी के अंदर क्या दूंगा, नंबर को दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर। यानी कि देखो, ये जो यूज इफेक्ट है ये हमारा वॉचमैन है, ये जो फंक्शन है ये हमारी वो बेल है, और ये जो मैंने नंबर दे दिया ना ये हमारी वो चेस्ट है जिसके अंदर चेंज डिटेक्ट करना है यूज इफेक्ट को। इस नंबर के अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो ये फंक्शन चला देगा, ये यूज इफेक्ट। तो इस फंक्शन को लिखते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो चेंज का ये जो चेंज नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यानी कि सेट चेंज चेंज +1। यानी कि जब जब नंबर की वैल्यू में स्टेट का चेंज आएगा तब ये फंक्शन चलेगा जो इस चेंज की वैल्यू को भी बढ़ाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस नंबर की वैल्यू अभी तक कितनी बार बढ़ी है। और इसको देखने के लिए इस चेंज की वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। मैं इस H1 के नीचे आई टैग लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ काउंटर चेंज काउंट, यानी कि ये काउंटर अभी तक कितनी बार चेंज हुआ, और इसके अंदर चेंज को डाल देता हूँ जिसके अंदर हमारा स्टोर होगा जो चेंज होगा। अभी के लिए इतना लिखते हैं। वापस जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ऑल्सो यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ। वापस जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया। अब ये 1 क्यों लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझो, जब भी ये वेबसाइट जो है माउंट हुई तब इस काउंट वाले वेरिएबल में पहली बार चेंज आया, स्टेट का चेंज। इसीलिए ये एक बार ये फंक्शन जो है चल गया और उसने चेंज की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। यानी कि अब तक काउंट में कितनी बार चेंज आया है, 1 बार। इंक्रीज करूंगा, डिक्रीज करूंगा, रीसेट करूंगा, इंक्रीज करूंगा, डिक्रीज करूंगा, रीसेट करूंगा, डिक्रीज करूंगा। काउंटर की वैल्यू है -4, और अब तक इसके अंदर स्टेट का चेंज कितनी बार आया, तो 21 बार। दैट्स इट। तो ये हमने प्रैक्टिस किया यूज इफेक्ट को,
जिसके अंदर हमने एक डिपेंडेंसी दे दी और कह दिया कि इस डिपेंडेंसी में जब भी कोई चेंज आए स्टेट का तब ये फंक्शन चला देना, जो कि इस चेंज वाले जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इन शॉर्ट हमें पता चल गया कि नंबर में जब स्टेट का चेंज आया ना तब ये फंक्शन तो चल रहा है। ये हो गई पहली मेथड, पहला वेरिएशन। अब दूसरे वेरिएशन को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा जो वेरिएशन है उसके अंदर हम यूज इफेक्ट को कहेंगे कि पूरी वेबसाइट में जब भी स्टेट का चेंज आए तब फंक्शन चलाओ। यानी कि इस बार पूरे घर पे नजर रखनी है, ना सिर्फ एक चेस्ट के ऊपर। तो यूज इफेक्ट को हम कहेंगे पूरी वेबसाइट पे नजर रख, पूरी वेबसाइट पे कहीं पे अगर चेंज डिटेक्ट हो, स्टेट का चेंज, तो फंक्शन चला दो। इसको यहाँ पे लिखते हैं और ऑल्सो मैं यहाँ पे कमेंट में अच्छे से लिख भी देता हूँ। ये जो है वर्जन 1 हो गया, V1 लिखता हूं, जिसके अंदर इसके अंदर हमने क्या किया, यूज इफेक्ट विथ डिपेंडेंसी। यानी कि हमने यूज इफेक्ट को यूज किया विथ डिपेंडेंसी, यानी कि डिपेंडेंसी दे दी और फिर यूज इफेक्ट को यूज किया। जो दूसरा वर्जन है उसके अंदर क्या होगा, यूज इफेक्ट विथआउट डिपेंडेंसी। इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी, पूरी वेबसाइट के अंदर स्टेट का चेंज होगा कहीं पे भी, तब फंक्शन चलाना है। सो यूज इफेक्ट को कॉल करता हूं पैरेंथेसिस और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना दूंगा और यहाँ पे हम कॉमा करके डिपेंडेंसी देंगे, बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी आएगी ही नहीं। पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी चेंज आया ये फंक्शन चल जाएगा। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, console डॉट लॉग करवाता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ री रेंडर डॉट डॉट डॉट। देखो यानी कि console डॉट लॉग के अंदर मुझे री रेंडर जब दिखे ना तो मुझे समझ जाना है पूरी वेबसाइट का स्टेट चेंज हो रहा है। वापस जाऊंगा, कंसोल ओपन करता हूं और रिफ्रेश करता हूं वेबसाइट को। तो देखो पहली बार तो समझ आ गया कि ये वेबसाइट जब पहली बार रेंडर होगी तो स्टेट का चेंज आएगा पूरी वेबसाइट के अंदर, तो एक बार चल गया। दूसरी बार चलो ठीक है, ये वाला जो काउंट था ना ये बढ़ गया, इसीलिए स्टेट का चेंज आया। लेकिन ये तीसरी बार क्यों आया, तो देखो इसका जो रहस्य है वो छिपा हुआ है main.jsx के अंदर। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट मोड दिखेगा, इसे अगर मैं हटा दूं और वापस जाऊं और रिफ्रेश करूं पेज को, तो देखो अब ये 2 बार चल चुका है। ठीक है, 2 बार यूज इफेक्ट चल चुका है, पहले क्यों 3 बार चल रहा था। देखो ये जो स्ट्रिक्ट मोड होता है ना वो क्या करता है, हमारी जो वेबसाइट है ना रिएक्ट का प्रोजेक्ट उसे 2 बार चलाता है। पहले एक टेस्ट में, पहले जो चलाता है वो टेस्ट मोड पे चलाता है, फिर फाइनल बार चलाता है, यानी कि 2 बार चला देता है। एक बार टेस्टिंग के लिए और दूसरी बार फाइनली चलाता है, जो हम देखते हैं। यानी कि ये इसीलिए जो एक बार एक्स्ट्रा आ रहा था ना वो टेस्टिंग वाला एक्स्ट्रा था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो इसलिए इस वाले सिर्फ आज के इस वीडियो के लिए ये स्ट्रिक्ट मोड को मैं हटा रहा हूं यहां से, और अगर रिफ्रेश करूंगा तो फंक्शन 2 बार चल गया। अब अगर मैं इंक्रीज डिक्रीज करूंगा ना तो ये भी चल रहा है, देखो साथ के साथ। अब देखो जो पहली 2 बार चेंज हुआ और उसके बाद ये हुआ, मैं रिफ्रेश करता हूं साइट को और इंक्रीज दबाता हूं, तो देखो वापस से 2 बार फंक्शन चल गया है, क्योंकि इस वेबसाइट में फिर से 2 बार स्टेट का चेंज आया। एक तो ये इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ, यानी कि 2 स्टेट के चेंज ये और 2 स्टेट के चेंज जो पहले हुए वो। जब भी मैं कोई बटन दबाऊंगा ना तो 2 बार फंक्शन चल रहा है, क्योंकि एक बार स्टेट का चेंज इसमें आ रहा है और एक बार इसमें। यानी कि अगर यहाँ पे 3 काउंटर प्लस हो रहे होते हैं ना तो 3 बार चलता फंक्शन, क्योंकि वेबसाइट के अंदर 3 बार स्टेट का चेंज आया। इन शॉर्ट पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी चेंज आएगा ये फंक्शन चल जाएगा। अब देखो एक चीज आपको दिखाता हूं, मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं const री रेंडर और set री रेंडर इज इक्वल टू यूज स्टेट वेरिएबल, जिसके अंदर 0 लिखता हूं अभी के लिए। और हम क्या करते हैं ना, इस री रेंडर काउंट को बढ़ाते जाएंगे जब ये फंक्शन चलेगा, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ ये फंक्शन कितनी बार चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेट री रेंडर के लगा दूं और यहाँ पे री रेंडर +1 कर दूं और इसको मैं प्रिंट करता हूँ स्क्रीन पे के ऊपर, सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखता हूँ br टैग और br टैग, और इसके नीचे मैं h3 टैग के अंदर लिखता हूँ री रेंडर काउंट। इसके अंदर मैं री रेंडर को लगा देता हूं। इससे मैं क्या पता चल सकता है कि वेबसाइट के अंदर अभी तक कितनी बार स्टेट का चेंज आया, ये वेबसाइट कितनी बार री रेंडर हुई। वापस जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो भाई ये तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे दोनों हाथ इधर, ये अपने आप इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है। और यहाँ पे अलर्ट भी आ चुकी है भाई, यहाँ पे कंसोल में बहुत सारी अलर्ट भी आ चुकी है। अब इसका फंडा समझो, ये क्यों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो, मैं जब वेबसाइट को माउंट करूंगा तो पहली बार स्टेट का चेंज आ गया, यानी कि पहली बार वेबसाइट री रेंडर हुई, यानी कि ये वाला यूज इफेक्ट चल गया। और ये यूज इफेक्ट चल गया और उसने क्या किया, इस री रेंडर की वैल्यू को इंक्रीज किया।
जैसे ही इस री रेंडर की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वापस से री रेंडर होगी वेबसाइट, क्योंकि वापस से चेंज आया स्टेट के अंदर। फिर से ये यूज इफेक्ट चल जाएगा और ये यूज इफेक्ट चलेगा, इससे ये री रेंडर का जो काउंट है वो वापस बढ़ेगा, यानी कि वापस से स्टेट का चेंज आएगा। फिर से ये चल जाएगा, फिर से ये बढ़ जाएगा, फिर से ये चल जाएगा, फिर से ये बढ़ जाएगा। यानी कि जब जब ये री रेंडर के अंदर कोई स्टेट का चेंज आएगा, यानी कि पूरी वेबसाइट के अंदर कोई स्टेट का चेंज आएगा, तब ये फंक्शन चल जाएगा, ये यूज इफेक्ट चल जाएगा। और जब ये यूज इफेक्ट चलेगा तब तब ये स्टेट का चेंज खुद ही अपने साथ ला रहा है। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब यूज इफेक्ट चलेगा तब स्टेट का चेंज आएगा और जैसे ही स्टेट का चेंज आया तब यूज इफेक्ट चल जाएगा। दैट्स इट। इसीलिए ये इनफाइनाइट रेंडरिंग के अंदर चला गया। ये वेबसाइट इतनी बार री रेंडर हो चुकी है अब तक बैकग्राउंड के अंदर। फिर तो आप कहोगे ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, बैकग्राउंड में इस तरह से चलता ही रहेगा री रेंडर, इससे जो यूजर एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही वाहियात हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना वो अगले हुक के अंदर हम देखने ही वाले हैं। अभी के लिए एक्सेप्ट करो इसे और मजे लो। ये जो काउंटर बढ़ रहा है ये बहुत मजा आता है इसे देखने में, मुझे तो बहुत मजा आता है। और अब ट्राई करते हैं तीसरा वर्जन, यानी कि वर्जन 3, यूज इफेक्ट विथ एमपीटी डिपेंडेंसी। यानी कि एक ऐसा यूज इफेक्ट जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी तो देंगे लेकिन डिपेंडेंसी के नाम पे सिर्फ एक ब्लैंक एरे दे देंगे जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा। इसे करते हैं यूज इफेक्ट और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन दूंगा, ऑल्सो एक डिपेंडेंसी दूंगा और डिपेंडेंसी के नाम पे कुछ नहीं, ये खाली एरे दे दिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, console.log करवाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी के लिए लिखता हूँ fetching data from database। यानी कि देखो अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना फ्यूचर पे, तो हम यहाँ पे तब ना डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करने का कोड लिखेंगे, क्योंकि डेटाबेस से डेटा कलेक्ट कब करना है, एक ही बार, स्टार्टिंग में जब वेबसाइट पहली बार रेंडर हो, सो तब ऐसा होगा। और ये यूज इफेक्ट एक ही बार चलेगा जब ये वेबसाइट पहली बार रेंडर होगी। अगर मैं वापस जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखो फैचिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस ऐसा एक बार लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैं कुछ भी करूं देखो कुछ नहीं होगा, ये फंक्शन एक ही बार चलेगा। यानी कि ये फंक्शन एक बार चलेगा और फिर मर जाएगा, ऐसा समझ लो। रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होगी उसकी जो लाइफ टाइम होगी ना, उसके अंदर ये वाला यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही बार चलेगा स्टार्टिंग में। यानी कि हम वॉचमैन को कह दे रहे हैं कि भाई तू आ, घंटी बजा और फिर सो जा, तुझे जो करना है कर, पर एक बार घंटी बजा दे। और यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट के तीनों वर्जन को एक एक बार समझ लिया है, देख लिया है। जो फर्स्ट वन है वो है विथ डिपेंडेंसी, मैं डिपेंडेंसी दूंगा और उसके अंदर चेंज आएगा तब फंक्शन चलेगा। यह है विदाउट डिपेंडेंसी, जो पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी चेंज आया तब चल जाएगा। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर इस यूज इफेक्ट के अंदर जो फंक्शन है वही अगर स्टेट का चेंज ला रहा है ना, तो ये इनफाइनाइट रेंडरिंग के अंदर चला जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम फ्यूचर में देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। और ये जो तीसरा है वो है यूज इफेक्ट विथ एमपीटी डिपेंडेंसी, यानी कि ये एक ही बार चलेगा जब वेबसाइट पहली बार रेंडर होगी। आई होप मैं ये चीज को आपको अच्छे से समझा पाया। मुझे कमेंट में जरूर बताओ अपना जेन्युइन ओपिनियन कि सच में आपको यूज इफेक्ट मैंने जो समझा है वो समझ में आया। इसको हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे विद एक्सरसाइज अगले वीडियोस के अंदर। आपका जेन्युइन ओपिनियन कमेंट में लिखो कि भाई अच्छा समझाया, कि आपको समझ में आ गया या फिर मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए था। एंड दैट्स इट, लेट्स रैप द वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आपका जो जेन्युइन ओपिनियन है वो मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।